हेलो हेलो हाय, दिस इज़ सनी कुमार एंड आज मैं आपको पढ़ाऊँगा रीजनिंग हाउ टू क्रैक टेस्ट फॉर रीजनिंग के लिए हम टेस्ट को कैसे क्रैक करते हैं। रीजनिंग जो आज किसी फील्ड में देख लो तो रीजनिंग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आप पेपर में आती है और इसको जो है करना ही पड़ता है। लेकिन हर एक क्लास के लिए अलग अलग तरह की रीजनिंग आती है, तो हम जो है स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ कवर करेंगे। एवरीथिंग सभी क्लासों के लिए, जितनी भी क्लास हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन या 10th है 12th है, जो भी है सारी कवर हो जाएगी आपकी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करेंगे, रीजनिंग होता क्या है एंड कितनी तरह की रीजनिंग होती है। रीजनिंग होती है ये देखिए रीजनिंग तो रीजनिंग होती है 3 तरह की। एक वर्बल रीजनिंग, दूसरी एनालिटिकल, and the last one is non-verbal reasoning। ये रीजनिंग जो है बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है, और इसकी जो 3 तरह की रीजनिंग होती है इसके अंदर भी बहुत से पार्ट्स होते हैं। जैसे कि वर्बल के अंदर ही अगर हम देखें तो 18 तरीके की रीजनिंग वर्बल के अंदर ही आ जाएगी। जैसे एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड थोड़ी आसान भी है। बहुत ही इजी तरीके की रीजनिंग हम आपको कराएंगे गाइस, तो ऐसे डरने की बात नहीं है। रीजनिंग से कोई भी डर भय दूर कर दीजिए अपना। और अब हम 4 हो गए और कितने 4 हुए। कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड फॉर्मेशन, नंबर सीरीज, and letter series, ये 6 5 4 नहीं 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7। और 8वीं है लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, 9th इंटरेस्टिंग द
sorry, inserting the missing character. Inserting the missing character and 10th है number ranking and time sequence test. Number ranking and time sequence test. 11th है ब्लड रिलेशन गाइस, मामा मामी, ताया चाची, फूफा फूफी वगैरह आपके रिश्तेदार तो हैं, बहुत से हैं, आपको पता है, तो वही गाइस ब्लड रिलेशन में सब कुछ यही आएगा। ब्लड रिलेशन मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वर्बल रीजनिंग का। ब्लड रिलेशन तो मतलब बंदा आदमी घर बैठ के ही सीख लेता है। ब्लड रिलेशन फेवरेट टॉपिक यही है मेरा इसमें। तो नेक्स्ट है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये भी इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा ज़रूर। हाँ तो गाइस पीछे जो थी वीडियो आधी रह गई थी, तो इसलिए मैंने सारा लिख लिया। तो क्या कहाँ पर ब्लड रिलेशन तक पहुँचे थे। तो ब्लड रिलेशन जो है वर्बल रीजनिंग की ये एक टाइप है। ब्लड रिलेशन जो है मतलब इसके अंदर मामा चाचा ताए तो या फूफा वगैरह जो हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं तो उनके पूछे जाते हैं। तो वो ये आगे हम अच्छी तरीके से फुल चैप्टर है ये, तो एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट है मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है। नेक्स्ट डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, क्लॉक एंड कैलेंडर है, सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल्स जो ग्रुप में बैठ के डालते हो एक दूसरे को, तो पजल्स है, मैट्रिक्स कोडिंग है, मैथमेटिकल रीजनिंग है। तो जो है ये सारी जो है वर्बल रीजनिंग में आती हैं। वर्बल रीजनिंग में आगे हम एनालिटिकल रीजनिंग की टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो आगे क्या ये आप नॉन वर्बल रीजनिंग की टाइप्स भी पढ़ेंगे तो हमारी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सब पढ़ने के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा एनसीईआरटी ट्रिकी हेल्पर के साथ। तो अभी सब्सक्राइब कर लो, फ़ायदे में रहोगे, पहले ही बोल दे रहा हूँ। तो चलो पढ़ते हैं आगे। तो एनालॉजी सबसे पहली क्या है, एनालॉजी। अगर आप चाहते हो कि मैं ब्लड रिलेशन या कोडिंग डिकोडिंग या मैथमेटिकल ऑपरेशन इनमें से किसी भी टॉपिक से शुरू करूं, तो अगली वीडियो हम उसके ऊपर बनाएंगे, उसी से शुरू करेंगे। तो आज हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं एनालॉजी की। एनालॉजी होता क्या है, इट मीन्स सिमिलरिटी एंड हैविंग सेम फीचर्स। मतलब इसका सिमिलर मतलब रिलेशन बनाना किसी के साथ। फॉर एग्जांपल मेरे सामने अभी लोहे की एक आयरन की विंडो है, विंडो दीवारी समझते हो ना, विंडो एक विंडो है। तो रिलेशन हम रिलेट कैसे करेंगे इसको रीजनिंग में, विंडो फॉर एग्जांपल विंडो कहाँ से आई है, बेल्डर ने बनाई है विंडो, किसकी, आयरन की, बेल्डर ने बनाई है। तो इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो इसकी हम एक एग्जांपल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि न्यूज़पेपर जो है, न्यूज़पेपर कहाँ बनता है, प्रेस में न्यूज़पेपर बनता है। तो क्लॉथ कहाँ बनेगा, कई बच्चे क्या करेंगे कि ये टेलर टिक कर देंगे कि टेलर की दुकान पे क्लॉथ बनाए जाते हैं। लेकिन स्मार्ट बच्चे जो बनते हैं वो हमेशा गलत कर देते हैं। टेलर की दुकान पे क्लॉथ तब बनते अगर जब ये पता होता कि ये न्यूज़पेपर को कौन बनाता है, तब इसका सही आंसर टेलर आना था। अभी इसका सही आंसर होगा मिल, MILL मिल। क्लॉथ कहाँ बनते हैं, मिल। न्यूज़पेपर जो यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया होगा न्यूज़पेपर कहाँ पे बनता है, प्रेस में। लेकिन
क्लॉथ कहाँ बनेंगे, मिल में। और टेलर, टेलर जो होगा इसका बिल्कुल ही गलत आंसर होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे टाइप्स ऑफ एनालॉजी पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एनालॉजी। तो एनालॉजी की भी 4 टाइप्स होती हैं। एनालॉजी की 4 टाइप्स। पहली टाइप होती है इसकी वर्ड एनालॉजी। कौन सी होती है, वर्ड एनालॉजी। दूसरी टाइप होती है नंबर एनालॉजी। तीसरी अल्फ़ाबेट एनालॉजी और चौथी मिक्स्ड एनालॉजी। तो चलो कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं, क्योंकि इंसान जो है एग्जांपल से बहुत अच्छा समझ आएगा और आसान भी होगा। चलो कुछ एनी 5 एग्जांपल्स लेंगे आज हम। पहली पहली क्या होगी, जैसे ए काउ, एक गाय जो होगी इज टू अ calf as goat is to sign of interrogation। तो एग्जाम्पल जैसे मैंने पीछे न्यूज़पेपर की एग्जाम्पल दी, न्यूज़पेपर कहाँ बनता है, प्रेस में। उसी तरह गाय, गाय किसके साथ रिलेट कर रही है यहाँ पे, काल्फ के साथ। काल्फ के साथ, काल्फ क्या होगा, गाय का बच्चा होगा काल्फ, जो बछड़ा होगा काल्फ। गाय का बेटा या बेटा क्या होगा, काल्फ। काल्फ जो होगा कऊ का बेटा होगा। गाय के बच्चे को हम काल्फ कहते हैं। तो गोट के बच्चे को क्या कहेंगे, वो होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन है आपके ए PU पपी, B किड, C लैम्ब, D कॉल्ट। तो हम अगर कऊ के बच्चे को काल्फ कहते हैं तो गोट के बच्चे को हम किड कहेंगे। अगर इन केस यहाँ पे कऊ की जगह डॉग होता, सॉरी कऊ की जगह काल्फ, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक। तो गोट की जगह गोट काट के अगर डॉग होता तो इसका आंसर पपी आना था। डॉग के बच्चे को हम पपी कहेंगे। समझ आ रहा है। तो नेक्स्ट जैसे जैसे हम एग्जाम्पल करते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा। नेक्स्ट होगा जैसे पिच, जैसे पिच को हम रिलेट करते हैं क्रिकेट के साथ। जब भी क्रिकेट की बात आती है तो पिच पे, क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, पिच के ऊपर। तो एरिना पहले तो आपको पता होना चाहिए एरिना क्या होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा मैं एरिना क्या होगा। ऑप्शन पहला है इसका टेनिस, बी है जिम्नास्टिक, सी बैडमिंटन, डी रेसलिंग। एरिना होता है
जहाँ पे रेसलिंग की जाती है उसको एरिना कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा एरिना का सही ऑप्शन रेसलिंग होगा। एरिना उस चीज़ को कहते हैं, जैसे जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है उसको पिच कहते हैं, और जहाँ पे रेसलिंग की जाती है उसे एरिना कहते हैं। तो नेक्स्ट तीसरा, अगर टबाको, सॉरी डबल सी होगा यहाँ पे, टबाको के साथ कैंसर होता है, टबाको के साथ अगर कैंसर होता है तो नीचे ऑप्शन है आपके साथ, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको ये देखना है, टबैको अगर कैंसर होगा तो इनमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा। मिल्क, फूड, बड, फ्लावर, सी होगा साइल, इरोजन, डी होगा मॉस्किटो मलेरिया। मॉस्किटो का MALARIA। तो इसका ऑप्शन कई बच्चे क्या करेंगे, साइल इरोजन लिख देंगे, क्योंकि साइल इरोजन होती है जब फ्लड आता है, लेकिन ये बहुत ही गलत है। मिल्क, मिल्क जो होता है फूड, मिल्क फूड थोड़ी होगा, मिल्क तो दूध होता है, मिल्क जो दूध होता है, और इसको फूड भी कह सकते हैं। लेकिन टबाको के साथ कैंसर होता है, टबाको के साथ क्या होगा, कैंसर, लेकिन मिल्क के साथ फूड, फूड क्या होगा, कोई बात बनी नहीं ना। तो बड फ्लावर, फ्लावर में बड जरूर होते हैं लेकिन बड फ्लावर नहीं हो सकता। तो साइल इरोजन होती है, कोई मतलब साइल से इरोजन थोड़ी ना होगा, लेकिन मॉस्किटो जो है मलेरिया करता है। मॉस्किटो क्या करेगा, मलेरिया, जैसे टबैको कैंसर करेगा वैसे ही मॉस्किटो जब काटता है तो कौन सी डिजीज़ होती है उसे हम मलेरिया कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इसकी टाइप्स जो है हम कल एक्सप्लेन करेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।